सो हेलो एवरीवन, हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 8, डी इक्वल टू 7 8 9 10। इस तरह से हमको 4 सेट बना के दिए हैं और हमको कुछ यहाँ पर यूनियन निकालो कह रहा है। यानी कि पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है फाइंड ए यूनियन बी। ए और बी का हमने यूनियन निकालना है। तो यूनियन क्या होगा, देखिए यूनियन में मैंने क्या कहा था कि सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं उनके, बस कॉमन वालों को हम दो दो बार नहीं लिखते हैं, सिंगल बार लिखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 को लिख दो पहले, तो 1 2 3 4 ए और बी दोनों के आ जाएंगे हमारे पास एलिमेंट। 1 2 3 4 आ गया। अब देखो 3 4 इसमें दो दो बार है तो दो दो बार लिखेंगे नहीं, फिर क्या बचेगा हमारे पास 5 6। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी बताओ, ए यूनियन सी बताओ, ए और सी का यूनियन। तो देखिए इस पर फिर से क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, 5 6 7 8 खत्म। तो हमारे पास ए यूनियन बी भी आ गया है। फिर देखते हैं बी यूनियन सी। अब बी और सी का यूनियन देखिए, पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लो, 3 4 5 6। फिर देखते हैं सी के एलिमेंट, 5 6 ऑलरेडी आ चुका है इसमें, तो 7 8 आ जाएगा। ओके, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट एंड यूनियन मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ दीज टू सेट। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है आपका बी यूनियन डी। बी और डी का यूनियन निकालना है, बी और डी का यूनियन निकालना है। चलिए देखते हैं बी और डी क्या है। तो बी है आपका 3 4 5 6 एंड डी है आपका 7 8 9 10। ओके, उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एक काम कर सकते हैं, पहले जो हमारा ए यूनियन बी आया है ना, ए यूनियन बी के साथ फिर जो उसका आंसर है उसको सी के साथ भी यूनियन निकाल सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हो कि तीन के तीनों का आप एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला है, 1 2 3 4 5 6। तो अब ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन निकाल लेते हैं। देखिए पहले तो मैं 1 2 3 4 5 6 लिखा मैंने, यानी कि ए यूनियन बी मैंने निकाल दिया। अब उसका यूनियन सी के साथ करते हैं। तो देखो 5 और 6 ऑलरेडी आ चुका है, बचेगा क्या 7 और 8, 7 और 8। तो ये आपका हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए इसमें क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो अब देखिए ए यूनियन बी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, 1 2 3 4 5 6। ये ए यूनियन बी आ गया। फिर उसके साथ डी के साथ यूनियन करना है, तो 7 8 9 10, 7 8 9 10 खत्म। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन सी तो हमने निकाल के रखा है, उसको लिख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8, बी यूनियन सी आ गया। अब उसका डी के साथ यूनियन करते हैं। देखो डी क्या है, 7 8 9 10। तो 7 8 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9 और 10। ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो शायद आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो स्टूडेंट, दिस वॉज योर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा मिसिंग हो चुका था। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर ए और बी हमारे पास दो सेट हैं और ये कह रहा है कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? ठीक है, इसको एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ए में एक सेट कह रहा हूँ 1 2 3, और बी सेट हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे क्योंकि ए इस सबसेट ऑफ बी है ना, तो इसको 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। तो देखिए क्या ए बी का सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि सबसेट के लिए क्या होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सब इसमें भी मिलने चाहिए, यानी कि इस साइड वाले में जितने एलिमेंट हैं सब बी में भी होने चाहिए। तो बिल्कुल है। ठीक है, तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 भी इसमें, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी। चलो निकाल के देख लेते हैं। अगर मैं ए यूनियन बी करूँ तो 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 इसमें भी है, तो एक 4 एक्स्ट्रा बचेगा। 1 2 3 4, क्या ये सेट हमारा बी के बराबर है? नहीं है। यस, इसका मतलब अगर ए सबसेट होता है बी का तो ए यूनियन बी हमारे पास होता है बी। ठीक है, अगर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज ऑलवेज बी। ये वाला रूल आप इस तरह से याद तो नहीं रखोगे, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि क्या इसका आंसर आ रहा है।